नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, अभी हम अपने मेज के खेत पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो हमारा मेज का प्लांट है, मक्के का पौधा है, वह लगभग नी हाइट के स्टेज पे आ गया है, जिसे हम घुटनों के अवस्था पे कहते हैं, अंग्रेजी में नी हाइट कहते हैं। और इस समय अगर हम अपने मेज खेत में ध्यान देंगे तो ये देखिए, जो ये फील्ड है इसमें मक्के में खाद और फर्टिलाइज़र दिया गया है, जिससे इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं अच्छी है। अगर आप सब भी मेज की खेती कर रहे हैं और आप सब भी चाहते हैं कि हमारी जो मेज है, मक्का है, वह अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे, उत्पादन दे, जिससे हमारी उत्पादन ज़्यादा हो, तो साथियों कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर उसे आप अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आपका जो उत्पादन है वह घटने की बजाय बढ़ जाएगा। तो साथियों, तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला काम हमें क्या करना है। तो जो इसमें पहला काम इस स्टेज पे करना है वह है कि हमें अपने खेतों में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग करना होगा, क्योंकि यह जो स्टेज है मक्का की, इस समय इसे नाइट्रोजन खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी बढ़वार इसी समय होती है और लीफ भी अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 30 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया हमें अपने प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में देना है। और जो यूरिया देना है साथियों, हमें उसकी जड़ों के पास देना है, ये नहीं कि हमें पूरे खेत में बिखेर देना है। अगर हम पूरे खेत में बिखेरते हैं तो इससे हमारा जो क्या होता है कि घास फूस या वीड की समस्या ज़्यादा आती है। इसके लिए हमें इसके जड़ों की तरफ खाद देना है, न कि पूरे खेत में बिखेर देना है। और दूसरी बात क्या आती है कि इस समय बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि हमारा जो मक्का है वह उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ निकलती हैं, तो और उसकी बढ़वार सही से नहीं होती। तो साथियों, ये समस्या उन किसानों में खेत में आती है जहाँ पे होता क्या है कि जिंक की कमी होती है। जिस खेतों में जिंक की कमी होती है उसमें होता क्या है कि वो जो पत्तियां होती है वो सफ़ेद हो जाती हैं, वो धारियाँ निकलती हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद निकलती हैं, और जो पौधे का बढ़वार नहीं हो पाता। इसके लिए हमें करना क्या है कि अपने खेतों में 5 से 6 किलोग्राम क्या करना है, जिंक सल्फेट, किसी भी जिंक सल्फेट को हम लेकर अपने खेत में अगर अप्लाई करते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, तो यह समस्या, यह डिफिशिएंसी जो है हमारी कम हो सकती है। और तीसरी बात जो आती है हमें ध्यान देने वाली, उस समय हम प्रॉपर सिंचाई करें, क्योंकि इस समय जो क्या है कि तापमान बढ़ रहा है, धीरे धीरे गर्मी आने का शुरुआत हो चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने खेतों में प्रॉपर समय से हमें, निश्चित समय से हमें अपने खेतों में पानी लगाना है, जिससे हमारा जो मक्के की बढ़वार है वह सही हो, जिससे उसका भुट्टा सही बने। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।